नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक चौहान है और आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे पुष्पा के क्रेज के बारे में। Have the audiences actually gone bonkers and crazy for this film? क्या ऐसा हाइप पहले नहीं देखा गया है? क्या इस तरीके की गर्मी पैन इंडिया पहली बार ऐसी देखने को मिल रही है? इन सारे चीजों पे चर्चा करेंगे हम इस वीडियो में, और अंत में मैं डिस्कस करूंगा कि मुझे इस फिल्म की ओपनिंग कितनी लग रही है, मेरे यहां पे एडवांस बुकिंग कैसे हो रहे हैं। मैं कंपेयर करूंगा एंड में कि जो बाकी फिल्में जो आई थी पिछले साल, जैसे पठान, जवान, गदर, एनिमल, इन सब के तुलना में इसके एडवांस मेरे यहां पे कैसे हैं। तो इन सारे चीजों पे इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे पुष्पा के बारे में, तो पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, पहले शुरू करते हैं पुष्पा 1 से। पुष्पा 1 जब रिलीज हुई थी तो स्पाइडरमैन के साथ में रिलीज हुई थी, नो वे होम के साथ में रिलीज हुई थी, और हमने उसको सिर्फ एक शो का स्लॉट दिया था। मैं अपने सिनेमा की बात कर रहा हूं, और हमने उसको सिर्फ नून शो में एक शो का स्लॉट दिया था। और उस समय आपको याद होगा कि कोरोना का समय चल रहा था एंड देयर वाज अ 50% कैप ऑन ऑक्यूपेंसी। उसके बावजूद वो पूरा हफ्ता, ये फिल्म आउट ऑफ द ब्लू पूरा हफ्ता फुल चली गई उस शो में, और धीरे 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 इसकी गर्मी बढ़ती चली गई। इसकी गर्मी ऐसी थी कि वी वर अनएबल टू स्क्रीन अ बिग फिल्म लाइक 83। यस, यू हर्ड मी राइट, हम 83 नहीं लगा पाए थे पुष्पा के कारण, और पुष्पा अपने पीक पे चलती चली गई थी। और अनफॉर्चुनेटली ओमिक्रॉन वेव के कारण 1 या 2 जनवरी से हमें फिर से सिनेमा बंद करने पड़े थे, क्योंकि नया ऑर्डर बिहार गवर्नमेंट का आ गया था, और उसके बाद इट काइंड ऑफ कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड द मोमेंटम। बट पुष्पा जो एक ब्रांड था वो बन चुका था, उसकी लेजेंड जो थी वो बन चुकी थी। किसी भी आप फंक्शन में, शादी में उस समय अगर आप जाते तो आपको पुष्पा के गाने जरूर सुनने को मिलते, और धीरे धीरे इसके डायलॉग्स आइकॉनिक हो गए। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे इसके तरीके के रील्स वायरल हो गए। लोग झुकेगा नहीं, उसके बाद वगैरह वगैरह ये सारी चीजें करने लगे। अल्लू अर्जुन के डांस स्टेप्स को फॉलो करने लगे, जो सारे गाने थे वो वायरल हो गए। तो इट बिकेम अ मॉन्स्टर आफ्टर इट्स रिलीज। और जब ये पिक्चर ओटीटी पे आई तो द लेजेंड बिकेम इवन बिगर। उस समय मुझे याद है कि हिंदी वर्जन ने लगभग 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया था। और आज पुष्पा 2 का ट्रेलर लॉन्च पटना में हुआ था, और वहां पे मैं उपस्थित था, और जो पागलपन मैंने देखी वॉज अनबिलीवेबल। लोग पागल हो रहे थे पुष्पराज को देखने के लिए, श्रीवल्ली को देखने के लिए, और जो माहौल था पटना का, इट वॉज नथिंग शॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रिक। मतलब लोग आए हुए थे, पूरा गांधी मैदान खचाखच भरा हुआ था, और बहुत हार्टनिंग लग रहा था कि एक थिएट्रिकल ब्रांड इस तरीके से पुल कर रहा है, लोगों को खींच के ला रहा है अपने घरों से, ताकि वो आके देख सके। माइंड यू, लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं आज के डेट पे। लोगों को 5 मिनट निकालना किसी चीज के लिए बड़ा मुश्किल होता है, उसके बावजूद एक थिएट्रिकल ब्रांड को, एक फिल्म के लिए लोग इतना अपना कीमती समय लेके आए देखने के लिए, ये अपने आप में प्रूफ है सिनेमा के लॉन्जेविटी के बारे में और हमारी इंडस्ट्री के बारे में। आगे बढ़ते हैं, क्रेज के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, एडवांस बुकिंग फायर पे है, सब जगह भयानक एडवांस बुकिंग हो रही हैं। हमारे यहां भी बहुत भयानक एडवांस बुकिंग हो रही हैं। आपने देखा होगा कि क्रेज किस तरीके से बढ़ते चली जा रही है। पत्रकार और पत्रकारों के फोन आ रहे हैं कि भैया कैसा है, क्या है, कहां नहीं है। ऑडियंसेस के इंक्वायरीज अभी से आने लगी कि भैया मुझे टिकट दिला दीजिए, 2 टिकट, ये वो टिकट। सो यू नो द फिल्म इज सेट फॉर अ हिस्टोरिक ओपनिंग। लेकिन एक बात है कि फिल्म का लेंथ जो है वो लगभग 3 घंटे 21 मिनट का है, तो शोज जो है वो कम चलेंगी। आज एक नई खबर आई कि भैया 3D वर्जन जो है वो आप नहीं लगा पाएंगे, वो 13 तारीख से लगेगा। तो कुछ जो सिनेमा मालिक थे, हालांकि हमने 3D वर्जन को शेड्यूल ही नहीं किया था, बिकॉज आई पर्सनली फेल्ट दैट आई डोंट थिंक दैट it really adds any value to a film like Pushpa, and I think the people would enjoy it more in the 2D version. और मेरे लिए जो सबसे हार्टनिंग बात है दोस्तों, कि ये पिक्चर का डिमांड जो है वो बिल्कुल इंटीरियर से आ रहा है, छोटे छोटे शहरों से आ रहा है, छोटे छोटे कस्बों से आ रहा है, जहां पे थैंकफुली अभी भी सिनेमा हॉल्स हैं।
वहां के ओनर्स में कमाल की एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है. इट इज समथिंग दैट आई एम सीइंग आफ्टर जवान, समथिंग दैट आई एम सीइंग आफ्टर टाइगर, समथिंग दैट आई एम सीइंग आफ्टर गदर, समथिंग दैट आई एम सीइंग आफ्टर पठान. तो इन छोटे छोटे कस्बों में, छोटे छोटे जगहों में जहां पे सिनेमाज हैं, वहां के सिनेमा मालिक बहुत एक्साइटेड हो रहे हैं. तो वो एक्साइटेड इसलिए हो रहे हैं कि उनकी ऑडियंस एक्साइटेड है इस पिक्चर को देखने के लिए. वो अपने फोटोज डाल रहे हैं, उनकी सोशल मीडिया बज कर रही है. और ये बहुत हेल्दी है कि द फिल्म इज पेनिट्रेटिंग. जो पिक्चर जो है वो बिल्कुल जमीन से जुड़ी हुई है और वो बिल्कुल हमारे देश के अंदर तक जा रही है और अंदर तक के सिनेमाज को, ऑडियंसेस को ये एक्साइट कर रही है. नॉर्मली होता क्या है कि 6 शहरों के लिए पिक्चर आती है और वहीं पे रह के रुक जाती है, बाद बाकी दुनिया को कोई मतलब भी नहीं पड़ता है. लेकिन ये पिक्चर एक एक्सेप्शन है. इट हैज गॉट द होल कंट्री एक्साइटेड. कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक पुष्पा के चर्चे हैं. और ये अपने आप में एक बहुत हार्टनिंग बात है कि सारे बैरियर्स टूट रहे हैं, लैंग्वेज बैरियर्स टूट रहे हैं, इंडस्ट्री बैरियर्स टूट रहे हैं. अब कोई वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं रहा. अब अगर आपके पास एक अच्छी फिल्म है तो हिंदुस्तान की जनता, हिंदुस्तान की थिएट्रिकल ऑडियंस आपको दोनों हाथ से उठाने को तैयार है, आपको खूब सारा प्यार और खूब सारा धन देने को तैयार है, बशर्ते आप वो फिल्म लाके दें उन्हें जो वो देखना चाहते हैं. आपका ध्यान मैं दूसरी तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि सिंगल स्क्रीन्स, चाहे बड़े शहर में हो चाहे छोटे शहर में हो, कमाल का परफॉर्मेंस है. क्या पटना की बात कर लें, क्या कलकत्ता की बात कर लें, क्या दिल्ली की बात कर लें, सिंगल स्क्रीन्स हैव मैनेज टू सेल आउट बिफोर एनी अदर प्रॉपर्टी इन देयर विसिनिटी. क्या दिल्ली के सिनेमाज हो, क्या बॉम्बे के सिनेमाज हो, चाहे कहीं के सिनेमा हो, चाहे हमारा सिनेमा हो, पटना में रीजेंट की बात कर लीजिए, कलकत्ता में प्रिया और मेनका की बात कर लीजिए, नवीना की बात कर लीजिए, आप दिल्ली में डिलाइट और लिबर्टी की बात कर लीजिए, दे हैव मैनेज टू सेल आउट एट रिकॉर्ड स्पीड. ये बात जो नैरेटिव बनाई जाती है हमेशा कि भाई सिंगल स्क्रीन्स तो मर रहे हैं, सिंगल स्क्रीन्स का कोई भविष्य नहीं है, इस पर पुष्पा जैसी फिल्में जब आती हैं जो कि पूरी दुनिया देखना चाहती है, इट पुट्स बैक द आर्ग्यूमेंट कि भाई पिक्चर बनाइएगा तो चलता है सिनेमा. सिनेमा और सिंगल स्क्रीन और मल्टीप्लेक्स का डिबेट नहीं है. ये डिबेट है कि पब अगर आप उस तरीके का प्रोडक्ट बनाएंगे तो क्या सिंगल स्क्रीन, क्या मल्टीप्लेक्सेस. आर्ग्यूमेंट तो ये भी बहुत सारे लोग दे रहे हैं कि मल्टीप्लेक्सेस में एडवांसेस स्लो हैं. व्हाट कुड बी द रीजन? कुछ लोगों ने मुझे ये भी कहा कि भैया टिकट के दाम देखें आपने कितने ज्यादा हैं. पटना जैसे जगह में 600-700 रुपए की टिकट का दाम रखा हुआ है, 500, 400, 600. Going forward, the exhibition sector needs to sort this out, and we need to make cinemas affordable, not only in the small films, not only in the छोटी पिक्चरों में जहां पे हम 99 रुपए में करते हैं या 5वें हफ्ते में करते हैं. हमको बड़ी पिक्चरें भी अफोर्डेबल बनानी है लोगों के लिए. ये चीजें एग्जीबिशन सेक्टर को इस पे काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है. आगे बात करते हैं मेरे यहां पे एडवांस कैसे हैं. सर मेरे यहां पे एडवांसेस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं. क्या मैंने रेट बढ़ाए हैं? जी हाँ, मैंने रेट बढ़ाए हैं. मैंने रेट 20% बढ़ाया है. एडवांस कैसे हैं सर? आई कैन कंपेयर इट विद पठान, आई कैन कंपेयर इट विद जवान, आई कैन कंपेयर इट विद गदर, आई कैन कंपेयर इट विद दीज फैंटास्टिक फिल्म्स. इस साल में इट्स डेफिनेटली द बेस्ट बाय फार इन माय सिनेमाज. इट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. 6 AM का शो भी ऐड किया है हमने. So, you know, the all phenomenon, everything is indicating that a fantastic advance is there. People are wanting to see the film. अब बात करेंगे कि भाई ओपनिंग क्या होने जा रही है. भैया ओपनिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाएंगी. इट विल बी रबिंग शोल्डर्स विद द बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट. You can compare it with Triple R, you can compare it with the Bahubalis, you can compare it with that because the demand is across the country. The country is in, like a complete Pushpa mania पूरे देश को. और ये बहुत अच्छी बात है कि पूरा देश एक फिल्म देखने जा रहा है और ये हमारी जीत है, इंडिया की जीत है, इंडियन ऑडियंसेस की जीत है. एंड हैट्स ऑफ टू द मेकर्स, सुकुमार सर और अल्लू अर्जुन फॉर मेकिंग दिस. और पटना में भी ट्रेलर होस्ट करना वाज अ फैंटास्टिक मूव, नो डाउट. तो ओपनिंग इज गोइंग टू बी टॉप नॉच. लाइफ टाइम क्या करेगा पिक्चर? भैया देखिए, लाइफ टाइम इज अ फंक्शन ऑफ मेनी फ्लोटिंग पार्ट्स. As I have told many journalists that you cannot, if someone can tell me that they are going to predict the lifetime business, I think they are trying to fool themselves and fool the person whom they're telling this to. क्योंकि लाइफ टाइम प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है कि एक्चुअल में पब्लिक जो 4 दिन का फ्रंट लोडेडनेस है उसके बाद
भाई जो न्यूट्रल ऑडियंस है वो पिक्चर को कहां तक लेके जाती है उस पर डिपेंड करता है, एंड दैट इज अ फंक्शन ऑफ वर्ड ऑफ माउथ। अगर वर्ड ऑफ माउथ आपका अच्छा आएगा तभी वो फिल्म ट्रैवल करेगी, 500 करोड़ या 600 करोड़ का उम्मीद आप कर सकते हैं। लेकिन अभी पुष्पा की इतनी गर्मी होने के बाद में और इतना क्रेज होने के बाद में, द मिनिमम आई वुड एक्सपेक्ट इट टू डू इन हिंदी इज टू क्रॉस KGF 2 एंड टू बी अराउंड द 500 करोड़ मार्क। उससे अगर कम करती है लाइफ टाइम में तो इट विल बी स्लाइटली डिसअपॉइंटिंग फॉर अस, बट नॉनदलेस वी विल टेक इट। अगर KGF 2 से भी कम करती है तो इट विल बी सीरियसली डिसअपॉइंटिंग फॉर ऑल ऑफ अस, because then that means that the content has not managed to connect with the audiences। और अगर 600-700 करोड़ हिंदी वर्जन की सिर्फ बात कर रहा हूं, अगर चली गई तो भाई पल्ले पल्ले। Here's wishing and hoping that Pushpa 2 demolishes records, creates history, rewrites record books। और ऐसी फिल्में ही भारत की जरूरत है, ऐसी ही फिल्में आनी चाहिए और ऐसी फिल्मों को ज्यादा से ज्यादा लोग बनाएं, ताकि लोग छोटे शहर से लेके बड़े शहर तक, बॉम्बे से लेके पूर्णिया तक, पूर्णिया से लेके कन्याकुमारी तक, तिरुपुर तक, छोटी छोटी जगहों में पूरे देश में ये पिक्चर चले और कमाल करे और तबाही मचाए और थिएट्रिकल बिजनेस जो है वो ग्रो करे। धन्यवाद।